हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग और तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो रहेगी सब्यसाची ब्लाउज़ के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फर्मा कटिंग के लिए पेपर ले लिया है। जैसा कि आप जानते हैं इन ब्लाउजेज़ की हमेशा फर्मा के ऊपर पहले कटिंग की जाती है और उसके बाद ही फैब्रिक पर कटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो टोटल हमारा शोल्डर होता है उसको हाफ़ करते हुए एक निशान लगा लिया और उसके बाद हमने यहाँ पर 3.25 इंच नेक रखते हुए एक निशान हमने लगा लिया है और 1 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया। अब जो टोटल हमारा अपेक्स पॉइंट है उसका निशान लेते हुए और जो भी हमने ब्लाउज़ की टोटल लेंथ रखनी है उसका निशान हमने लगा लिया है। तो इन निशानों को हम आगे कर लेंगे। तो मैंने जो ब्लाउज़ की लेंथ ली है वो 16 इंच ली है। 16 इंच इसलिए ली है क्योंकि ये 39 साइज़ का ब्लाउज़ है और दूसरा इसमें हमने बेल्ट भी देनी है, तो इतना फैब्रिक हमें चाहिए ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 7 इंच अब हम डाउन जाएंगे और डाउन जाने के बाद यहाँ पर एक हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी हम आगे तक बढ़ा लेंगे। और अब फ्रेंड्स इसी वाले निशान पर हमने अपर चेस्ट का निशान लगाना है और यहीं से हमने आर्म होल की गोलाई भी इसी लाइन से हम देंगे। और जो भी हमारा आर्म होल है उसको हम मेज़र करने के बाद कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने निशान लगा लिया है अपर चेस्ट का। 9.25 इंच मेरा अपर चेस्ट था। जितना भी अपर चेस्ट होता है उसका 4th पार्ट लगाना होता है और 1/2 इंच फ्रेंड मैंने इसमें लूजिंग ली है। अब यहाँ से मैंने, क्योंकि मेरा नेक जो है डीप था, तो मैंने 1.5 इंच का नेक यहाँ पर माइनस 1.5 इंच का शोल्डर माइनस किया है। तो शोल्डर हमेशा माइनस किए जाते हैं नेक की डीपनेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से इस वाले निशान पर आर्म होल का निशान लगा लेना है। ठीक है, अब ये मेरा आर्म होल का निशान बनकर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर जो भी मैंने तैयार शोल्डर रखना है उसका हमने एक निशान लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 2.25 इंच का जो शोल्डर पट्टी होती है ना ब्लाउज़ की, वो रखते हुए अब नेक जितना भी मुझे नेक डीप चाहिए, सब्यसाची में थोड़ा सा डीप ही नेक होता है, तो आप इसमें बाद में पट्टी लगाकर इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो भी आपको शेप देनी है नेक की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो अब मेरा निशान लगेगा ना, जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसका निशान हमने लगाना है, क्योंकि जितना भी हमारा टोटल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। और 3.5 इंच यहाँ पर मैंने एम्पायर लेंथ यानी कि अंडर बस्ट का निशान भी लगा लिया है। तो अब इस तरीके से ये हमने निशान लगा लिए और नीचे हमने 0.25 इंच कम लिया था और 3 इंच का मैंने यहाँ पर फिर डॉट पॉइंट लिया है। तो इस तरीके से मैंने दोनों लाइनों को इक्वल करके एक निशान लगा लिया है। ये देखिए, थोड़ा पेपर को मैं सीधा कर लेती हूँ और अब आपको दिखाएंगे। और यहाँ से फ्रेंड्स जो साइड होती है ना हमारी, तो यहाँ से हम तिरछा जाते हैं, 1.5 इंच कम से कम ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम जो भी वेस्ट लाइन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वेस्ट लाइन का निशान लगा लेना है। तो 32 इंच का वेस्ट लाइन था, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लिया है। वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी होती है। तो अब अपर चेस्ट और वेस्ट वाली लाइन को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम देखते हैं जो हमारा टोटल जो बस्ट है ना वो हमारा लूजिंग के साथ निकल आया था। तो अब फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर हमने एक 0.25 जितना एक डार्ट यहाँ पर हमने ले लेना है, जहाँ पर हमारा बस्ट का निशान, बस्ट पॉइंट का जो लेंथ थी वहाँ पर। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने यहाँ से 1.5 से 1 इंच हम अंदर की तरफ को जाएंगे और फिर 1/2 इंच का एक निशान और लगा लेंगे। तो सब्यसाची का जो हमने यहाँ पर निशान लगाना है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से अभी हम इसको थोड़ा सा सीधा करके दिखाते हैं आपको। जो भी ये मैंने डार्ट पॉइंट लिया है यहाँ से हम 3.5 इंच नीचे जाएंगे अंडर बस्ट और यहाँ पर 3 इंच का डार्ट आना ही आना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं ना, नीचे तक दिया था, तो ऊपर अंडर बस्ट वाली लाइन पे हम इसे सीधा कर लेंगे। और जहाँ पर हमारा 3 इंच आ रहा है, दूसरे वाले चौक से आपको दिखाती हूँ, 3 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है डार्ट के लिए। अब इस लाइन को हम 3.5 इंच, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो हमने 3.5 इंच लिया है। तो इसे भी 3.5 इंच लेंगे। ये देखिए बराबर हमारा 3.5 इंच है। अब यहाँ से इधर नापेंगे कि कितना ये बेल्ट के लिए बचा।
तो उतना ही हमने दूसरी साइड भी हमारा बचना चाहिए, तो हमारा दोनों इक्वल आ रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और ये ऊपर हमारा डार्ट हो गया और इस नीचे भी हमारा कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो ये बीच का हिस्सा है इसको हम डार्ट में निकाल देते हैं। तो अब मैं आपको इसमें एक निशान लगा के बताती हूँ। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर सव्यसाची का पैटर्न जो है यहाँ से लेके एक पॉइंट भी आके ऊपर जाएगा और यहाँ से इस तरीके से हमने जो 1.5 इंच जो हमने आगे लिया था उस पर एक निशान इस तरीके से लगा लेना है। अब ये हमारा नीचे बेल्ट और ऊपर एक पार्ट बनकर रेडी है। अब फ्रेंड्स इसमें एक और, ये देखिए सारा डार्ट वाला निशान है, इधर से लेके जो ऊपर से लेके एक और हमने निशान लगाया था ना साइड में आर्म होल पे, तो एक हमारा इस तरीके से यहाँ से यहाँ पर जाके जॉइंट हो जाएगा, मिल जाएगा और ये हमारा दूसरा पार्ट बन के तैयार है। तो यह हमने इस तरीके से, अब हमने नेक की शेप भी सुधार लेनी है, थोड़ी सी ना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा नेक का पैटर्न बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये जो निशान हमने सव्यसाची की जो ब्लाउज़ पे लगे होते हैं ना वो लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमने नेक पर भी एक डांट देना है, हालांकि ये हमारा फैब्रिक के ऊपर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच का एक डांट देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो झोल है साइड में जो नेक आर्म होल पे वो नहीं आएगा और फिनिशिंग भी ब्लाउज़ की बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमने 1.25 इंच का एक यहाँ पर डार्ट दे दिया है। अब इन लाइनों को हम मिला लेंगे और दोनों लाइन हमारी इक्वल होनी चाहिए, जिस तरीके से हम प्रिंसेस में निशान देते हैं ना उसी तरीके से। तो ये फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पार्ट बन कट के हमने तैयार कर लिया है। अभी हमने डार्ट नहीं हटाए फ्रेंड्स। तो ये वाला जो डार्ट है ना हम जो आर्म होल पे लगाया था इसको हम कट करके क्लोज़ कर लेते हैं। टेप की मदद से हमने इसे क्लोज़ कर लेना है और आर्म होल की शेप को भी यहाँ पर हमने सुधार देना होता है। इस तरीके से शेप देते हुए इस वाली शेप पे हमारी आर्म होल की अब कटिंग होती है। तो ये देखिए इक्वल एज इट इज़ हमने पेपर के ऊपर इस वाली कटिंग को रखने के बाद जो भी हमारा निशान है उनको हमने उभार लेने हैं, यानी कि जो अपर चेस्ट का निशान हमने लगाया है और वहाँ से हमने लेंथ ले ली है। तो फ्रेंड्स ये पेपर हटा लिया, उसके बाद हमने जो निशान लगाए थे एज इट इज़ उनको बढ़ाते हुए लगा लेना है। और यहाँ पर अब हमने जो शोल्डर का भी निशान हमने लगाया था उसको भी हम आगे तक बढ़ा लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने पेपर को रख लिया है दोबारा से एक बार चेक करने के लिए। जो हमारा वेस्ट लाइन वाली निशान होती है ना वो हमने निशान लगा लेना है और 1 इंच का या फिर 1.25 इंच का यहाँ पर हमें डार्ट के लिए भी निशान लगाना है। हालांकि ये मेरा डीप नेक है लेकिन हम डार्ट इसमें लगाएंगे। तो अब यहाँ पर जो अपर चेस्ट का निशान है वो हमने लगा लेना है, 1/2 इंच हमने इसमें कम लेना है। डीप नेक में हमेशा कम लिया जाता है। तो इन दोनों लाइनों को अब हम मिला लेंगे और इस तरीके से हम अब आर्म होल की भी यहाँ पर शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने शेप दे देना है और यहाँ पर एक बार चेक भी कर लेना है कि आर्म होल हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए हमने अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है और नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कट के रेडी हो गया है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसे फोल्ड करेंगे पेपर को और उसके बाद जो हमारा डार्ट था वेस्ट लाइन वाला उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और ये हमारा देखिए डार्ट कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। दोनों को मिला के क्लोज़ कर लिया है और अब हम इसकी शेप को सुधार लेंगे। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो एकदम हमने इसको कट करके सीधा कर लिया है। अब हमने इसमें मैंने 11 इंच का नेक लिया था। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद जो भी आपको नेक का शेप रखना होता है, वी रखना चाहें या फिर राउंड रखना चाहें, स्क्वायर रखना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें रख सकते हैं।
तो फ्रेंड ज़्यादातर तो राउंड ही चलता है, तो मैंने तो वैसे भी राउंड नेक ही लेके इसकी कटिंग कर ली है। तो अब ये देखिए, एक बार मैं इसका मेज़र कर लेती हूँ, जो शोल्डर वगैरह जो मैंने आर्म होल की कटिंग करी है वो एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बैक पार्ट कट के तैयार है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को भी कटिंग करेंगे, यानी कि जो इसके पार्ट है सव्यसाची वाले 3 पार्ट, उनको हम अलग अलग कर लेते हैं निशान के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रहे कि गोलाई हमने बहुत अच्छे से देनी है, कहीं पर भी हमने नोक नहीं बनने देना है, और जितनी अच्छी शेप रहेगी फिटिंग और फिनिशिंग उतनी ही बेहतरीन आएगी। तो कटिंग पर सबसे पहले आप ध्यान दें। तो ये देखिए, हमारा ऊपर वाला नेक की तरफ वाला पार्ट कट के रेडी हो गया है, और इसके बाद और पार्टों को भी हम दोनों पार्टों को भी कटिंग कर लेते हैं। और जो भी हमारा यहाँ पर हमने जो डार्ट दे रखे ना, इनको हम क्लोज कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये कटिंग करने के बाद इन डार्ट को भी हमने क्लोज कर लेना है इस तरीके से। मैं इसमें बीच में कट लगा देती हूँ, चाहे तो आप पूरा प्रॉपर हटा के भी इसको जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। और जोड़ने के बाद आप इसको एक दूसरे पेपर पे रख के अपने अकॉर्डिंग फिनिशिंग दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद मैंने इसको टेप से भी जॉइंट कर लिया है। तो ये मेरा अब हल्का सा जो नोक बन रहा था उस नोक को हटा लेना है। तो ये मेरा सेकंड पार्ट कट के रेडी है। और इसके बाद जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है उसको भी हमने डार्ट हटाने के बाद क्लोज कर लेना है, और सेम इसकी भी कटिंग कर लेनी है, और इसे टेप से हमने क्लोज कर लिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीनों पार्ट कट के फ्रंट के रेडी हैं। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका सव्यसाची का जो पैटर्न है बन के बहुत बेहतरीन आएगा, और पैड लगाने के लिए इसका कफ भी बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये इन पार्टों को जो भी हमारा अस्तर था यानी कि लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसके ऊपर रखकर इस तरीके से अटैच कर लिया है। और अब जो हमारा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके ऊपर निशान लगा लिया है, और निशान मैंने इतना ऊपर लगाया है कि जो स्टिचिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, याद रहे कि स्टिचिंग के लिए फैब्रिक आपको लेना है। जितना भी आप स्टिचिंग में दबाते हैं, चाहे हाफ इंच चाहे 1 पैर जितना, 0.25 जितना, उतना फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेना ही लेना है स्टिचिंग के लिए। जिन जिन एरियो में स्टिचिंग आएगी, जॉइंट होंगे जो पार्ट, उसमें आपने लेना है। तो ये देखिए, मेरा बेल्ट वाला पार्ट कट के रेडी है, और मैंने फोल्ड करके कपड़ा रखा था, तो मेरा इस तरीके से जो बेल्ट है वो बीच में से इस तरीके से लुक आएगी। अब फ्रेंड्स, ये सारे पार्ट इस तरीके से कटिंग हमने कर लिए थे, और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो एज इट इज़ कटिंग करने के बाद जहाँ पर स्टिचिंग आएगी, फिर वही बात आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये कट के रेडी है।